जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के सितंबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में धन, कैरियर, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मीन राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। धन की बात करें मीन राशि वालों के, तो धन भाव के स्वामी मंगल हैं, मेष राशि है, और आय भाव के स्वामी शनि हैं और वहाँ पर मकर राशि है। धन भाव के स्वामी मंगल का जो गोचर है वो सितंबर के महीने में वृषभ राशि में रहेगा, यानी कि तीसरे भाव में रहेगा मंगल का गोचर। और आय भाव के स्वामी जो शनि हैं उनका गोचर मकर राशि में रहेगा और पूरे महीने वो यहीं पर रहेंगे, आय भाव में ही रहेंगे। तो आय भाव के स्वामी का गोचर आय भाव में ही रहेगा और धन भाव के स्वामी मंगल का गोचर तीसरे भाव में रहेगा। और मंगल जो हैं आपके भाग्य भाव के स्वामी भी हैं और तीसरे भाव से उनकी जो सप्तम दृष्टि है वो नवम भाव यानी भाग्य भाव पर रहेगी। इस समय पर यानी सितंबर के महीने में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। और मंगल जो धन भाव के स्वामी हैं उनका ये गोचर भी तीसरे भाव में अच्छा है। तीसरे भाव में मंगल के गोचर के परिणाम अच्छे होते हैं। और शनि देव जो हैं वो आपके एकादश भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव में ही गोचर है, तो उनके भी परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। तो धन भाव और एकादश भाव के स्वामी का ये गोचर आपको अच्छे परिणाम देगा और आपको धन के मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी। नियमित स्रोतों से आपकी आय होती रहेगी, यानी जो भी व्यापार, कारोबार या नौकरी आप करते हैं वहाँ से आपकी आय होती रहेगी। आपको कोई अचानक लाभ भी देखने को मिल सकता है, यानी कोई पेमेंट वगैरह आपकी पहले से रुकी हुई है तो वो भी आपको मिल सकती है। अगर आप व्यापार कारोबार करते हैं तो वहाँ पर आप प्रयास करें, वहाँ आपको सफलता देखने को मिल सकती है। धन और आय के मामले में मीन राशि वालों को सितंबर के महीने में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करते हैं आपके व्यापार और नौकरी की। व्यापार और नौकरी की बात करें तो दसम भाव में धनु राशि है, स्वामी गुरुदेव हैं और गुरुदेव का जो गोचर है वो आपके प्रथम भाव यानी मीन राशि में है और पूरे महीने यहीं पर है। और वहाँ से उनकी पंचम दृष्टि पंचम भाव पर है, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है और नवम दृष्टि नवम भाव पर है। तो नवम दृष्टि नवम भाव पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा अपने व्यापार, कारोबार और नौकरी में। और सप्तम दृष्टि भी उनकी अच्छी है, पंचम दृष्टि भी अच्छी है। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी को लेकर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपको लाभ देखने को मिल सकता है। वहाँ पर आप अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे बनाकर रखें। तो ये 3 महीने ऐसे होंगे जब कोई ना कोई लाभ आपको मिलेगा अपने बॉस की तरफ से, अपनी कंपनी की तरफ से आपको कोई ना कोई लाभ देखने को मिल सकता है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो वहाँ पर भी कोई ना कोई लाभ आपको अवश्य ही मिल सकता है। और अगर व्यापार कारोबार करते हैं, खासकर अगर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार है तो इस समय उसमें काफ़ी लाभ देखने को मिल सकता है। फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है, अगर आपका किसी भी क्षेत्र से कैसा भी कोई व्यापार कारोबार है वो अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि दसम भाव के स्वामी का गोचर अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पर अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे आपके व्यापार, कारोबार और नौकरी को लेकर। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके दूसरे भाव में मेष राशि है, स्वामी मंगल हैं। मंगल का गोचर तीसरे भाव में रहेगा, लेकिन आपके जो दूसरा भाव है जो कि वाणी का भाव है, परिवार का भाव है, धन का भाव है, वहाँ पर आपके राहु का गोचर चल रहा है और राहु का गोचर पूरे महीने मेष राशि में ही रहेगा और केतु का गोचर तुला राशि में ही रहेगा। तो वहाँ पर आपको पारिवारिक जीवन में अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, गलत फहमियों से बचना होगा। तीसरे भाव में आपके मंगल का गोचर है तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन आपको क्रोध पर नियंत्रण रखकर चलना होगा। आप इस बात का ध्यान रखकर चलें कि आप अपनी माता के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई भी
क्रोध ना दिखाएं, कोई भी गलतफहमियां ना पालें, तालमेल बनाकर रखें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। अगर आपने पारिवारिक जीवन में कोई भी अपने वाणी पर संयम नहीं रखा, क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा, तालमेल नहीं बनाया, तो फिर कुछ न कुछ वाद विवाद आपको पारिवारिक जीवन में देखने को मिल सकता है। इसलिए इस समय ध्यान रखें कि गलतफहमियां बिल्कुल ना होने दें, क्रोध बिल्कुल ना होने दें और तालमेल बनाकर रखें। बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की बात करें तो छठे भाव में सिंह राशि है, स्वामी सूर्य हैं और सूर्य का गोचर जो है 17 सितंबर से कन्या राशि में यानी सप्तम भाव में होगा। इससे पहले वो आपके छठे भाव यानी उसी में सिंह राशि में ही रहेंगे। तो सूर्य का गोचर 17 सितंबर से कन्या राशि में होगा, इससे पहले उनका गोचर छठे भाव में ही होगा। छठे भाव के स्वामी का छठे भाव में ही गोचर आपको स्वास्थ्य के मामले में अच्छे परिणाम देगा। अगर आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो वहाँ पर आराम देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आपको कोई हार्ट से जुड़ी हुई स्वास्थ्य समस्या है, पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है और बीपी वगैरह से जुड़ी हुई कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका आपको ध्यान रखकर चलना होगा। मंगल की चौथी दृष्टि आपके छठे भाव पर होगी। इसके मामले में अगर आपको जो मैंने अभी बोला है इनसे जुड़ी हुई कोई स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो उसमें कोताही बिल्कुल ना बरतें, और अगर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें, तो यही आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें। चलिए शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव में कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा हैं, लेकिन पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है, इसलिए शिक्षा में आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए अगर कोई आपके इस समय पर कारोबार हैं तो वहाँ भी लाभ देखने को मिलेगा। और शिक्षा में अगर आप कोई भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे आप सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे आप विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आपको लाभ देखने को मिलेगा। और अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और वो कंपटीशन एग्ज़ाम आपका 17 सितंबर से पहले होता है तो वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी जो सूर्य हैं उनका गोचर वहीं पर रहेगा, छठे भाव में ही रहेगा। तो वहाँ पर आपको सफलता के चांस बनेंगे अगर आपने अच्छे से मेहनत की है, क्योंकि आपके पंचम भाव पर शनि की दृष्टि पूरे महीने रहने वाली है। तो आपने अगर अच्छे से मेहनत की है तो आपको वहाँ पर अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है, यानी सफलता मिल सकती है। ये आपके वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव में कन्या राशि है, स्वामी बुध हैं और बुध का गोचर कन्या राशि में ही रहेगा। सितंबर के पूरे महीने बुध का गोचर कन्या राशि में ही है, तो सप्तम भाव के स्वामी का गोचर सप्तम भाव में ही है, बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सप्तमेश का गोचर सप्तम भाव में। आपके वैवाहिक संबंध में जीवन साथी के साथ संबंध काफ़ी मधुर रहेंगे। अगर जीवन साथी के साथ कोई भी मतभेद चल रहे हैं तो यही वो महीना है जब आप प्रयास करें, आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं और जीवन साथी के साथ आपके संबंध सामान्य हो सकते हैं और जीवन साथी आपका बहुत प्रेम भी करेगा और आपका प्रत्येक क्षेत्र में साथ भी देगा और जीवन साथी आपका पूरा साथ निभाएगा इस महीने में। अगर आप विवाह योग्य हैं तो आपकी कहीं कोई बात पहले से चल रही है और वो बात कुछ बातों को लेकर अटकी हुई है तो आप इस महीने प्रयास करके देखें तो आपकी बात वहाँ फाइनल भी हो सकती है। तो यहाँ पर वैवाहिक संबंधों में किसी भी तरह के जो भी परिणाम हैं वो आपको अच्छे ही मिलेंगे। तो आपको जीवन साथी के साथ संबंधों में कोई दिक्कत सितंबर के महीने में नहीं दिख रही है, आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा है, पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है, पंचम भाव पर शनि की दृष्टि है। तो वहाँ पर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन इस समय आपको प्रेम संबंधों में काफ़ी ईमानदार रहने की ज़रूरत होगी। अगर आपने प्रेम संबंधों में ईमानदारी नहीं दिखाई तो आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखकर आप चलें। इस समय पर आपका प्रेमी प्रेमिका आपसे अपने प्रेम के बारे में सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी का परिचय मांग सकता है और अगर आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध हैं तो सितंबर के महीने में वो खुल सकते हैं, ये भी ध्यान रखें। तो आपको प्रेम संबंधों में ईमानदारी रखनी है, अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई भी धोखा नहीं करना है, कोई भी ऐसी बातें नहीं करनी हैं जिससे कि आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ आपके संबंध खराब हों। जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, उनकी तलाश इस महीने पूरी हो सकती है। अगर आपके किसी से मित्रवत संबंध हैं और वहां पर आप उन मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो प्रस्ताव दे सकते हैं, मित्रता का हाथ बढ़ा सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, आपको इन सभी चीज़ों में सफलता मिलेगी। बस आपको बात ध्यान यही रखनी है कि जो भी आप करेंगे ईमानदारी से करेंगे, सच्चाई से करेंगे, तभी प्रेम संबंधों में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई मनमुटाव चल रहा है तो आप उसे भी
समाप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक जगह पर प्रेम संबंधों में आपको ईमानदारी की बहुत आवश्यकता है इस महीने। तो मित्रों, ये था सितंबर महीने का मीन राशि वालों का राशिफल। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो आपको शिव भगवान की पूजा उपासना करनी चाहिए और शिव भगवान को जल अर्पित करें शिवलिंग पर। रोजाना ना कर सकें तो सोमवार को अवश्य करें और सोमवार को कभी कभी दूध अर्पित करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं और हनुमान मंदिर जाकर आप बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, हनुमान जी को भोग लगाएं, खुद भी ग्रहण करें, गरीबों में बांटें, इससे भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं कर ले मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मीन राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।